हेलो एवरीवन। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की टॉपिक कि एग्जिटिंग पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम गुडविल का इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होने से गुडविल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि गुप्ता, शर्मा एंड वर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, गुप्ता, शर्मा एंड वर्मा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 5:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली, मतलब 1:1:1। तो फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूएड एट रुपीज़ 1,20,000। तो दिस पर्पस बोला है, मतलब रेशियो चेंज होने के बाद उन्होंने गुडविल का वैल्यूएट किया गया। मतलब यहाँ पर कोई फर्म की अपेयरिंग गुडविल या एग्जिटिंग गुडविल नहीं है। फॉर दिस पर्पस का मतलब ये हुआ कि पुराने रेशियो को किस में कन्वर्ट किया गया, न्यू रेशियो में। तो यहाँ पर ये जो गुडविल वैल्यूएट किया गया है वो क्या है, हमारा रेशियो चेंज होने के बाद का गुडविल दिया है। तो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही बोला क्वेश्चन में कि हमें क्या कौन सी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करनी है, कि हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का करना है कि चेंजेस होने से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होने से क्या इफेक्ट पड़ा। अब इसका हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग एग्जिटिंग पार्टनर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस और गेनिंग किसका, एग्जिटिंग पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया था क्वेश्चन में 5:3:2, जो हमको 5:3:2 में दिया, तो जिसको उसको हमने 5/10, 3/10 एंड 2/10 करके लिखा। 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो पार्टनर्स का न्यू रेशियो 1:1:1 दिया, इक्वल बोला, तो हमने 1/3, 1/3 एंड 1/3 लिया। अब हम क्या देखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो देखेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो गुप्ता है, ठीक है, तो उसका ओल्ड रेशियो क्या है 5/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3। तो 10 और 3 का हमने एलसीएम लिया। तो एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो कितना आया 30। तो 10 के टेबल में 30 आपका 3 टाइम्स में, तो ऊपर 5 × 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन का माइनस, एंड 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स में, तो 1 × 10। तो 5×3 = 15, 1 × 10 आपका 10। तो 15 - 10/30 इज इक्वल 5/30। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुप्ता ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब सेम शर्मा का देखेंगे। तो शर्मा का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/10 माइनस ये रेशियो क्या है 1/3। तो सेम वही पुराने में न्यू को माइनस किया जा रहा है। तो 10 और 3 का एलसीएम लिए, तो हमारा 30। 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में, तो ऊपर 3 × 3 माइनस 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स में, तो 1 × 10। तो हमने यहाँ पर किया, तो 9 - 10/30। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया, तो वो माइनस में आया 1/30। तो बीइंग नेगेटिव इट इज गेनिंग। तो ये जो गुप्ता है उसने क्या किया है 5/30, 5/30 जो आया वो सेक्रीफाइस किया है, और शर्मा ने जो 1/30 आया वो आपका क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वर्मा है उसका ओल्ड रेशियो क्या हो गया 2/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3। तो 10 और 3 कैल्शियम लिया, तो 30। 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में, तो 2 × 3, और 3 के टेबल में 30 टाइम्स में, तो 1 × 10। तो इस तरीके से 6 - 10/30, तो ये आया आपका -4/30। तो फिर ये माइनस में आया, तो हमारे गेनिंग है, इसलिए बीइंग नेगेटिव इट इज़ अ गेनिंग। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको पार्टनर्स का सिर्फ और सिर्फ ओल्ड और न्यू रेशियो दिया। तो ओल्ड और न्यू रेशियो से हमने सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। उसके बाद क्या हुआ, हम अब जो फर्म का गुडविल वैल्यूएट किया गया उसको बस क्या करना है, इनके गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो में क्या कर देना है, तीनों पार्टनर्स को दे देना है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देनी है, जर्नल एंट्री कर देनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का
क्यों चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फर्म्स का वैल्यूड गुडविल कितना दिया है क्वेश्चन में 1,20,000। तो सबसे फर्स्ट हम किसका देखेंगे, गुप्ता का। तो गुप्ता से सेक्रीफाइस्ड, गुप्ता ने क्या किया, सेक्रीफाइस, तो ही विल बी क्रेडिटेड। तो वो क्रेडिटेड कर रहा है कितना, 5/30 ऑफ 1,20,000। तो 1,20,000 का क्या लेंगे, 5/30। तो उसका कितना आया हमारा 20,000 रुपीज़। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 5/30। तो उसका अमाउंट कितना है, सेक्रीफाइसिंग अमाउंट 20,000 रुपीज़। अब हम शर्मा का देखेंगे। तो शर्मास हैज़ गेन ही विल बी डेबिटेड। शर्मा ने क्या किया है, गेनिंग किया है, तो ही विल बी डेबिटेड, उसको डेबिटेड करना है कितना, 1/30 से, कितने के, 1,20,000 का। तो 1,20,000 का 1/30 निकाला तो कितना आया हमारा 4,000। मतलब गुप्ता ने कितना सेक्रीफाइस किया, 5/30, तो कितना अमाउंट आया 20,000। शर्मा ने कितना गेनिंग किया 1/30, तो कितना हो गया हमारा 4,000। तो यहाँ पर जो वर्मा है उसने भी गेनिंग किया, तो वर्मा हैज़ गेन ही विल बी डेबिटेड, वर्मा को भी डेबिटेड करना है कितना, 4/30 ऑफ 1,20,000। तो 1,20,000 का उसका भी 4/30 निकालेंगे। तो 1,20,000 का 4/30 निकाला तो हमारा कितना आया 60,000 रुपीज़। मतलब गुप्ता ने जो 20,000 का सेक्रीफाइस किया, उस 20,000 को शर्मा और वर्मा ने गेन किया। तो अब उसी को हम किस में इफेक्ट दिखाएंगे, जर्नल एंट्री में। तो इन द बुक्स ऑफ गुप्ता, शर्मा एंड वर्मा, इन तीनों पार्टनर्स की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं जर्नल एंट्री। तो सिंपल सा क्या इफेक्ट होगा, जो 1,20,000 का गुडविल रीवैल्यूएट किया गया था उसको हमने पार्टनर्स के शेयरिंग, मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुआ, तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइस में हमने उसका अमाउंट निकाला और उसका इफेक्ट दिखाएंगे हम जर्नल एंट्री में। तो जो सेक्रीफाइस करता है वो पार्टनर क्रेडिट हो जाता है और जो गेनिंग करता है वो पार्टनर डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर शर्मा एंड वर्मा ने क्या किया था, गेनिंग किया था, इसलिए शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़। और जो गुप्ता है उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, इसलिए गुप्तास कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। तो बिंग proportionate शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट अमॉन्ग एग्जिटिंग पार्टनर, जो भी शेयर ऑफ गुडविल प्रोपोर्शनल चेंज हुआ है उसका क्या किया गया, एग्जिटिंग पार्टनर्स के अकाउंट में हमने एडजस्टमेंट किया। तो हमें एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि रेशियो के चेंजेस होने से एक तो प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ता है, दूसरा उनके गुडविल पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर फर्म की पुरानी गुडविल दी है तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमको फर्म के रेशियो चेंज होने के बाद फर्म की गुडविल का रीवैल्यूएट किया गया है तो हमें क्या करना होगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस निकालने के बाद सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करना होगा और गेनिंग पार्टनर को डेबिट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है चेंजिंग इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। थैंक यू।